हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ग्रीन हाउस। और आज का हमारा पौधा है कैलेंचोए का पौधा। सर्दियां शुरू होने वाली है। अक्टूबर का महीना एक ऐसा समय है जब कैलेंचोए के पौधे के ऊपर आपको बहुत ज़रूरी काम कर लेने चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि अक्टूबर ख़त्म होने से पहले पहले आपका कैलेंचोए का पौधा फूल देना शुरू कर दे, तो फिर आप ये काम ज़रूरी से कर लो, अभी कर लो, वरना आपने इसको जहाँ पर लगा कर रखा हुआ है उसी में ये फूल देना शुरू कर देता है। अगर आप चाहते हैं कि आपका पौधा ज़्यादा फ्लावरिंग करे, तो मैं आज के इस वीडियो में आपको कुछ ज़रूरी काम बता रही हूँ। इसके साथ ही कौन सा खाद आपको देना है वो सारी जानकारी मैं आपको दूंगी। केयर आपको कैसे करनी है जिससे कि आपका पौधा ज़्यादा फ्लावरिंग करे। तो फ्रेंड्स, कैलेंचोए का पौधा एक ऐसा पौधा है जो कि गर्मियों में डॉर्मेंट में रहता है, यानी कि फ्लावरिंग देना बंद कर देता है। लेकिन जैसे ही अक्टूबर का महीना आता है तो जिसकी ग्रोथ है स्पीड पकड़ लेती है, ये नए नए पत्ते और ब्रांचेस निकालना शुरू कर देता है और अक्टूबर ख़त्म होने से पहले पहले ये फूल देना शुरू कर देता है। लेकिन ज़रूरी है कि आप अक्टूबर ख़त्म होने से पहले इसके ऊपर कुछ ज़रूरी काम कर लें। तो फ्रेंड्स, अगर आपके पास कैलेंचोए के पुराने पौधे हैं तो उन पौधों में आपको क्या काम करना है वही इस वीडियो में मैं आपको बता रही हूँ। अगर आप नए पौधे खरीदना चाहते हैं तो इस समय नर्सरी में नए पौधे आने शुरू हो जाते हैं। अगर आप एक कलर खरीदना चाहते हैं कि मुझे इसी कलर का कैलेंचोए का फूल चाहिए, तो फिर आप उसके फूलों को देखकर ही खरीदें। मुख्य रूप से ऑरेंज, लाल और पीले रंग के इसके जो फूल हैं वो बहुत ही सुंदर दिखाई देते हैं। ये जो मेरे पौधे आपको दिखाई दे रहे हैं, इसमें लाल रंग के और ऑरेंज कलर के फूल निकल करके आते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला पॉइंट कि हमें काम क्या करना है। अगर आपके पौधे के अंदर काफ़ी ज़्यादा जगह है, आप अपने पौधों की रिपोर्टिंग नहीं करना चाहते हैं, टाइम की कमी है, तो फिर आप पौधे के अंदर ही काम कर लीजिए। सबसे पहले तो आपने अपने पौधे को कहीं ऐसी जगह पे रखा हुआ है जहाँ पे धूप नहीं आ रही है बिल्कुल भी, तो अभी आप उसको बाहर निकालो और अच्छे से आप उसकी साफ़ सफाई कर लो। उसके अंदर जितनी भी घास वगैरह उग कर आ गई है आप सबको निकाल दो, और जो भी ख़राब ब्रांचेस है उसकी सूख गई हैं उसको आप निकाल दो। इसके साथ जितनी भी इसकी खराब पत्तियां हैं जो मिट्टी के अंदर लग रही हैं या जो सड़ गल रही हैं, नीचे से जो इसकी पत्तियां हैं नीचे ब्रांचेस में लगी हुई हैं, पीले पड़ गए पत्ते, ऐसे पत्तों को आप इसमें से हटा दो, क्योंकि अब समय है इससे हेल्दी ब्रांच लेने का, हेल्दी पत्ते लेने का। तो जितनी जल्दी आप ये काम करोगे उतना ही बढ़िया रहेगा। पत्तों को हटाने के बाद इसमें आपको इसकी जो ड्रेनेज है उसको चेक कर लेना है कि भाई पानी इसका ठीक से निकल रहा है छेद से या नहीं। उसी पौधे में आगे आप काम करोगे। अगर आपके पास कोई ऐसा पौधा है जिसका पानी ठीक से नहीं निकल रहा है तो फिर बेहतर होगा कि आप उसकी रिपोर्टिंग कर दो, फिर से उसको पूरा बाहर निकालो। उसी पॉट में आप लगाना चाहते हैं उसी पॉट में आप लगा दो, लेकिन उसकी जो छेद है उसको ज़रूर ठीक कर लो, बेस में पानी रुकना नहीं चाहिए। अब आपको इस पौधे की मिट्टी की कर लेनी है अच्छे से गुड़ाई। जिस पौधे की आपको रिपोर्टिंग नहीं करना है, मान लीजिए इस पौधे के अंदर बहुत ज़्यादा जगह नहीं है, तो फिर आप ऊपर से थोड़ी थोड़ी मिट्टी इसकी हटा दो, क्योंकि अब आपको इसको देना है एक अच्छी मात्रा में खाद पानी। भाई खाद देने के लिए इसके अंदर जगह होनी ज़रूरी है, तो इसीलिए सबसे पहला जो आप डालोगे इसके अंदर चीज़ वो होगा कंपोस्ट। कंपोस्ट आप अच्छी मात्रा में इस पौधे के अंदर भर लो, जिसमें ये सारे काम आपने कर लिए, साफ सफाई, गुड़ाई। कंपोस्ट आप कोई भी ले सकते हो जो आपके पास है। अगर आपके पास वर्मी कंपोस्ट है तो आप वर्मी कंपोस्ट डालो। अच्छे से डिकम्पोज गोबर की खाद है तो आप गोबर की खाद दे दो। पत्तों की खाद है तो पत्तों की खाद भी, जितने भी सक्यूलेंट्स प्लांट होते हैं उनके लिए पत्तों की खाद बहुत ही बढ़िया रहती है, तो आप पत्तों की खाद की भी अच्छी मात्रा इसके अंदर भर सकते हैं। यहाँ पर जो चीज़ मैं ले रही हूँ, जो कंपोस्ट मैंने इस्तेमाल किया है वो है वर्मी कंपोस्ट। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर अगर आपको अपने पौधों की रिपोर्टिंग नहीं करना है तो ये जो काम मैंने बताया आपको, सबसे पहले ये आप अपने पौधे के अंदर कर लो। अगर आपके पौधे की ग्रोथ बहुत ज़्यादा है, मतलब पूरा जो पौधा है वो उसने पूरे पॉट को ढक लिया है, तो फिर उसकी रिपोर्टिंग करना ज़रूरी है, क्योंकि जो कैलेंचोए है वो बहुत ही तेज़ी से फैलता है। ये लंबाई में नहीं, ये चौड़ाई में फैलता है। तो इसीलिए अगर लगता है कि गमला बदलने की ज़रूरत है तो आप बदल दो, जैसे कि मैं इस पौधे की रिपोर्टिंग करके आपको दिखा रही हूँ। इसके लिए गमला मैंने पहले से ही तैयार रखा है। जो मैंने गमला लिया है ये लगभग 12 इंच का है, और जो पहले मेरा पौधा लगा हुआ था वो 8 इंच के गमले में लगा हुआ था। इसके बेस में छेद मैंने बना लिया है। पॉटिंग मिक्स आप देख सकते हैं कि मैंने तैयार करके रख लिया है। ये जो पॉटिंग मिक्स है इसके अंदर मैंने 4 चीज़ें मिलाई हैं। इसके अंदर मैंने लिया है 40% वर्मी कंपोस्ट, 40% मिट्टी, और इसके अतिरिक्त जो 20% चीज़ें बची हुई हैं जैसे कि धान का छिलका और कोकोपीट लिया मैंने, ताकि ड्रेनेज अच्छी रहे। और बेस में भी आप देख सकते हैं कि गमले के बेस में मैंने पहले से ही धान का छिलका रख लिया है। धान का छिलका रखने से कभी भी जो
पॉट का छेद है वो बंद नहीं होता है और पौधे को आप देख सकते हैं कि मैंने बाहर निकाल दिया है, जो इसकी जो जड़ें हैं वो बहुत गहरे नहीं जाती हैं। तो इसीलिए हमेशा कोशिश करें कि जब भी आप कैलेंचोए का पौधा लगाते हैं तो थोड़े चौड़े पॉट में लगाएं, ताकि चौड़ाई में बढ़ने के लिए इसको अच्छी खासी जगह मिल जाए। क्योंकि इसकी जड़ों की ग्रोथ बहुत ज़्यादा नहीं है, मैंने आपको निकाल कर बाहर दिखा दिया, तो इसलिए अच्छी खासी पहले मिट्टी हम इसके बेस में भर लेंगे। इसके बाद इसको रखेंगे रूट बॉल को किसी भी तरीके से आप डैमेज ना करें। अगर आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं तो बस आप रूट बॉल को सीधा का सीधा ऐसे निकालो और नए पॉट में आप रिपोर्ट कर दो। फ्रेंड्स, अगर आप कैलेंचोए के पौधे की रिपोर्टिंग करते हैं तो मुख्य रूप से जो 2 बातें आपको ध्यान रखनी है वो है इसकी ड्रेनेज, यानी छेद प्रॉपर होना चाहिए। और जो मिट्टी आप इस्तेमाल करेंगे, चाहे आप मैंने जो आपको पॉटिंग मिक्स बताया या फिर आप अपनी मर्जी से कोई पॉटिंग मिक्स इसके अंदर डाल रहे हो, तो पॉटिंग मिक्स ऐसी होनी चाहिए जो पोरस हो, यानी कि जड़ों की ग्रोथ के लिए अच्छी हो। बहुत ज़्यादा चिकनी मिट्टी का, बहुत हार्ड मिट्टी का इस्तेमाल आपको नहीं करना है, वरना जो कैलेंचोए है इसकी जड़ों में रूट रॉट हो जाता है, फंगस लग जाता है और जड़ें गल जाती है, तो आगे जाकर आपका पौधा खराब हो जाएगा। इसके लिए आप मिट्टी में कंपोस्ट के साथ, मिट्टी के साथ राइस हस्क या फिर आप कोकोपिट ज़रूर मिला दो, इससे मिट्टी पोरस बनी रहती है। इस पौधे में भी रिपोर्टिंग के बाद जितने भी नीचे के पत्ते हैं जो मिट्टी में लग रहे हैं उनको हटा दो, जो पत्ते पीले पड़ रहे हैं आप उनको हटा दो। जैसे कि आप देख रहे हो ये वाला भी मेरा पौधा है, मुझे इसकी भी रिपोर्टिंग करनी है। इसकी जो आप देख सकते हैं कितना घना है ये पौधा भी मेरा। तो इसी तरीके से आप जब भी पौधे को लगाओगे तो हमेशा कोशिश करो कि चौड़े और बड़े पॉट में आप इसको रिपोर्ट करो। अगर आपने कटिंग लगा कर रखी थी, जैसे कि मैंने कुछ कटिंग को ग्रो करा था बारिश में, वो लग गई थी सारी की सारी, और इनकी भी रिपोर्टिंग मुझे करनी है। तो आपके पास अगर कटिंग है तो कटिंग की रिपोर्टिंग करने का भी ये सही समय है, इनकी रिपोर्टिंग भी आप कर दो। अगर आप कैलेंचोए की कटिंग को इस समय लगाना चाहते हैं तो ये काफ़ी बढ़िया समय है, आप कैलेंचोए की कटिंग को भी लगा सकते हैं। किसी भी पौधे का जो ग्रोइंग पीरियड होता है, यानी कि जब आपका पौधा ग्रो कर रहा होता है, जब वो फ्लावरिंग कर रहा होता है, तो वो उसकी कटिंग लगाने का भी अच्छा समय होता है, यानी उसकी कटिंग आप लगा सकते हैं। इसी तरीके से कैलेंचोए का ग्रोइंग पीरियड स्टार्ट हो रहा है, तो आप इसकी कटिंग को अगर लगा दोगे तो इसकी कटिंग अभी लग जाएगी। अब कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट केयर टिप्स और फर्टिलाइज़र। अगर आप चाहते हैं कि आपका कैलेंचोए का पौधा बहुत ही जल्दी फूल देना शुरू कर दे, तो सबसे पहला पॉइंट जिसका कि आपको ध्यान रखना है वो है धूप। आप अपने पौधे को धूप में रखो, जितनी अच्छी धूप इसको अभी मिलेगी तो ये उतनी ही तेज़ी से फूल देना शुरू कर देगा। कुछ लोगों को लगता है कि इसको शेड में रख दो, ऐसी जगह पे रखो, कुछ लोग घर में रखने के लिए कहते हैं कि घर में रख दो। ऐसी जगह पे आप रखोगे जहाँ पर धूप नहीं मिलेगी तो ये खराब हो जाएगा और फूल भी कम देगा। हमेशा ध्यान रखें, इसको फूल देने के लिए धूप में आपको रखना पड़ेगा। अगर आप बालकनी वगैरह में भी इसको लगा देते हैं, अच्छी खासी रोशनी आती है तो भी ये फ्लावरिंग करता है। ऐसा नहीं है कि अगर आप इसको रोशनी वाली जगह पे रखोगे तो ये फूल नहीं देगा, वहाँ पर भी ये फूल देगा। लेकिन ज़्यादा फ्लावरिंग के लिए अगर आप इसको धूप वाली जगह पे रखोगे तो ये जल्दी फूल देना शुरू करेगा। दूसरा पॉइंट, कभी भी ओवर वाटरिंग कैलेंचोए में आपको नहीं करना है। ये एक सेकुलेंट प्लांट है, अगर इसको आप 4-5 दिन पानी नहीं दोगे तो ये ख़राब नहीं होगा। ज़्यादा पानी दे दोगे तो ज़रूर ख़राब हो जाएगा। ओवर वाटरिंग की वजह से इसकी जड़ों में फंगस लग जाता है, तो जड़ें गल जाती हैं और आपका पौधा ख़राब हो जाता है। तो इसीलिए कभी भी आपको ओवर वाटरिंग इसके अंदर नहीं करनी है। मिट्टी मॉइस्ट रखें ताकि जड़ों में मॉइस्चर बना रहे। ऐसा नहीं है कि पानी की कमी बिल्कुल कर दो, आप इसको सुखा दो, आप ऐसा भी आपको नहीं करना है, लेकिन ओवर वाटरिंग करने से बचें। आखिरी पॉइंट, अगर आप चाहते हैं कि आपका पौधा ज़्यादा फूल दे, जल्दी फूल दे, तो जो मैंने आपको पहला फर्टिलाइज़र बताया कि कंपोस्ट आपको अच्छी मात्रा में दे देना है। इसके बाद इसमें 15 दिन बाद जैसे ही आपके पौधे के अंदर आपको लगता है कि आपका पौधा नए पॉट में सेट हो गया है और नई ब्रांचेस को इसने निकालना शुरू कर दिया है, जैसे ये थोड़ी सी नई ग्रोथ लेगा, अब आपको इसके अंदर पोटाशियम और फास्फोरस की मात्रा को बढ़ा देना है। तो इसके लिए आप अगर डीएपी का इस्तेमाल कर सकते हैं तो आप डीएपी का इस्तेमाल करें। अगर आपके पास डीएपी नहीं है तो फिर आप केले के फर्टिलाइज़र का या फिर आप प्याज के छिलके का फर्टिलाइज़र अपने कैलेंचोए के पौधे में हर 15 दिन में एक बार ज़रूर दे दें। ये बहुत ही बढ़िया फ्लावरिंग करेगा। जहाँ तक किसी इंसेक्ट्स की बात है तो इसके अंदर किसी भी तरीके का कोई इंसेक्ट वगैरह नहीं लगता है। हार्डली ही कभी ऐसा हो कि इसके अंदर कोई कीड़ा लगे। बस आप इसमें पानी का ध्यान रखें, आपका पौधा कभी भी ख़राब नहीं होगा। जो मैंने आपको अभी फर्टिलाइज़र बताया उसको भी आप देते रहेंगे।
कैलेंचोए का पौधा पूरी सर्दियाँ फूलों से भरा रहेगा। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।